हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केशव नारंग एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जिस तरीके से आप देख रहे हो गोल्ड प्राइस को। इंडिया में अगर मैं बात करता हूं तो कुछ 1 लाख के आसपास टच करने वाला है, और अगर आप वर्ल्ड मार्केट के अंदर देखेंगे तो इसका प्राइस कुछ $3200 के आसपास पहुंच गया है। इवन उससे ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो गोल्ड में हमें काफी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले हैं। और अगर आप देखेंगे इसका पूरा हिस्ट्री, बेसिकली 20, 25, 35 साल का हिस्ट्री देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ 12 से लेकर 14% का सीएजीआर रिटर्न गोल्ड ने हमें डिलीवर किया है। ऑन टॉप ऑफ इट, जब भी हमारे इक्विटी पोर्टफोलियोज नीचे जाते हैं, मतलब कोई बड़ा अनसर्टेनिटी बनता है वर्ल्ड के अंदर, जिस तरीके से अभी ट्रम्प टैरिफ्स, या फिर आप हिस्ट्री में देखोगे 2008 के अंदर या 2020 के अंदर, जब भी हमारे इक्विटी पोर्टफोलियोज के अंदर कहीं ना कहीं ड्रॉडाउन की स्थिति आती है, तो एक गोल्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कहीं ना कहीं उसका परफेक्ट हेज होता है। वो एक टाइम होता है जब गोल्ड बढ़ना स्टार्ट करता है और आपके पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं एक डाइवर्सिफिकेशन का अच्छा मीडियम बनता है। तो इस बात से आई थिंक सभी लोग एग्री करते हैं कि आप जब एसेट एलोकेशन करते हैं तो आपको उसके अंदर गोल्ड का भी एक पॉइंट, गोल्ड का भी एक एलोकेशन जरूर डालना होता है। अब गोल्ड को बाय करने की भी बहुत सारे मीडियम्स हैं, जैसे हमने पिछले वीडियोस में भी बात करी हुई है कि आपके पास फिजिकल गोल्ड का एक ऑप्शन होता है, एसजीबीस का ऑप्शन होता है, गोल्ड ईटीएफ का ऑप्शन होता है, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन होता है। तो कुछ 4-5 मेथड्स हमारे पास हैं। आज हम इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं बेसिकली गोल्ड ईटीएफ्स और जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें किस तरीके के डिफरेंसेस हैं और कौन सा इंस्ट्रूमेंट बेटर है अगर एक दूसरे को कंपेयर करते हैं तो। और इन दोनों से जो एक बेटर इंस्ट्रूमेंट था ऑलरेडी, वो था एसजीबीस। वो अभी डिसकंटिन्यू हो गया है क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ा डेट का जो ये कर्जा इकट्ठा हो गया गवर्नमेंट के ऊपर, और कहीं ना कहीं जो उनकी कॉस्ट थी बेसिकली जो इस एसजीबीस के थ्रू उन्होंने कहीं ना कहीं मोनेटाइज करने की कोशिश करी थी, वैसा उनको कहीं ना कहीं हो नहीं पाया, बल्कि बहुत हाई कॉस्ट पे उनको बोरिंग हुई है। इसकी वजह से एसजीबीस तो अभी प्राइमरी मार्केट में तो एकदम क्लोज ही है, सेकेंडरी मार्केट में आप उनको परचेज कर सकते हो, बट वो एक थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस हो जाता है। आज इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ गोल्ड ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करता हूं सबसे पहले वीडियो को। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस समझते हैं। तो जो गोल्ड ईटीएफ्स होते हैं बेसिकली वो एक तरीके के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं। तो जैसा आपको पता है, जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं वो बेसिकली एक एएमसी मैनेज करती है, और उसको जब एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करने के लिए, मतलब लाइव मार्केट में जब वो ट्रेड होते हैं तो उनको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स बोलते हैं। उसी के कंपैरिजन में अगर आप गोल्ड म्यूचुअल फंड्स बोलते हो, तो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स बेसिकली गोल्ड ईटीएफ्स को ही बाय करते हैं। एक तरीके से आप ऐसे समझे कि एक लेयरिंग है गोल्ड ईटीएफ्स की, जिसको गोल्ड फंड बाय कर रहा है। अब गोल्ड ईटीएफ्स और आप देखोगे गोल्ड म्यूचुअल फंड में जो बेसिक और सबसे बड़ा फर्क है, गोल्ड ईटीएफ्स के जो यूनिट्स होते हैं वो बेसिकली बैक्ड बाय फिजिकल गोल्ड है। वो उसमें बुलियंस भी आ गए, जो आपके बार्स हो गए, वो सारी चीज उसके अंदर आ जाती है। जिस तरीके से हम मार्केट में जब आप बुलियंस या फिर आप बार परचेज 24 कैरेट 99.9 वाला जब परचेज करते हैं, उसी तरीके से जब आप ईटीएफ्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो वो बैक्ड बाय जितना उसका एयूएम है, जितना अमाउंट इन्वेस्टेड है, उतने ही अमाउंट का उसके पास गोल्ड होता है। आप अगर किसी एएमसी के पास जाएंगे तो बेसिकली वो एक स्लिप भी काट के देंगे कि इतना गोल्ड हमारे पास हमारे कस्टोडियन के यहां पर रखा हुआ है। तो इस तरीके से एक तरीके से ये बैक्ड बाय फिजिकल गोल्ड है। और अगर सारे इंस्ट्रूमेंट में आप देखोगे एसजीबीस में जैसे गोल्ड था नहीं गवर्नमेंट के पास, म्यूचुअल फंड क्या करते हैं इसके, अगर आप अपोजिट देखेंगे तो वो बेसिकली इन्हीं गोल्ड म्यूचुअल फंड्स को, गोल्ड ईटीएफ्स को बाय कर लेते हैं। तो अब इससे होता क्या है कि दो लेयरिंग बन जाती है। एक तो था गोल्ड ईटीएफ, और गोल्ड ईटीएफ के ऊपर भी गोल्ड म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड ने क्या किया, ईटीएफ एक तरीके से फंड्स ऑफ फंड्स हो गया है बेसिकली, जहां पर आप गोल्ड के ईटीएफ्स को बाय कर रहे हैं। अब इसकी वजह से होता क्या है, जो सेकंड डिफरेंस आता है, उसकी वजह से थोड़ी सी आपकी कॉस्टिंग्स बढ़ जाती हैं। तो आप देखोगे तो अगर ईटीएफ के अंदर आपको 5 से 10% की 5 से 10 पैसे की कॉस्ट देनी होगी, तो आपको म्यूचुअल फंड के अंदर 20 से 30 पैसे की कॉस्ट देनी होगी, क्योंकि यहां पर डबल आपको कॉस्टिंग पड़ने वाली है। एक पहले आपको फंड की कॉस्ट पड़ेगी म्यूचुअल फंड की, और उसके बाद ईटीएफ की कॉस्ट। तो दोनों कॉस्ट मिला के आपकी थोड़ी सी कॉस्टिंग इंक्रीज हो जाती है इन कंपैरिजन टू अगर आप देखोगे गोल्ड ईटीएफ्स की। तीसरा मेजर डिफरेंस, अगर आप इसमें मैं आता हूं गोल्ड ईटीएफ और म्यूचुअल फंड से, टैक्सेशन फ्रंट से अगर इसको देखें तो थोड़ा सा टैक्सेशन में यहां पे फर्क ये है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है ईटीएफ्स की अगर आप बात करते हो, जिस तरीके से स्टॉक्स के अंदर होता है, क्योंकि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स है, तो यहां पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 12 महीने के बाद ही स्टार्ट हो जाता है। मतलब अगर किसी ईटीएफ को मैं 12 महीने से ज्यादा होल्ड करता हूं, एक दिन या जितने भी दिन उसके बाद मैं होल्ड करता हूं, जिस तरीके से आपका इक्विटी के अंदर होता है, तो मेरे को 12.5% का टैक्सेशन देना पड़ता है। उसी तरीके से अगर आप गोल्ड का म्यूचुअल फंड देखते हो तो उसके अंदर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 2 साल का है, मतलब 24 महीने का है। तो ईटीएफ के अंदर आपका 1 साल का है, और अगर आप म्यूचुअल फंड्स को देखते हो तो उसके अंदर आपका
2 साल का कहीं ना कहीं जो आप देखोगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 साल के बाद एप्लीकेबल होता है और वो रहेगा आपका 12.5% ही, बट आपका जो टेन्योर है वो लगभग लगभग इसका डबल है। उसके अलावा अगर आप देखोगे जैसा मैंने आपको बताया कि बेसिकली ये बैक्ड बाय फिजिकल गोल्ड है, तो कहीं ना कहीं एक जो डिफॉल्ट रिस्क होता है, जिस तरीके से अभी आपने गवर्नमेंट का देखा कि एक तरीके से नेकेड शॉर्ट थे वो गोल्ड के ऊपर, जिस तरीके से उसकी मनी, ईटीएफ्स में थोड़ा सा सेफ्टी नेट ये है कि बेसिकली आप बैक्ड बाय फिजिकल गोल्ड हो, आपके पास जो अगर आप 1 लाख रुपए लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए का सोना कहीं ना कहीं आपके कस्टोडियन के पास पड़ा हुआ है। हालांकि म्यूचुअल फंड में भी आपको सेफ्टी मिल रही है, लेकिन उसके वहां पर ऑप्शंस और भी होते हैं, वो गोल्ड के डिफरेंट डिफरेंट चीजों में भी इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन ईटीएफ्स के अंदर 100% पैसा आपका कहीं ना कहीं गोल्ड जो होता है बैक्ड बाय फिजिकल गोल्ड होता है। अब ईटीएफ के साथ अभी तक जितने मैंने आपको डिफरेंसेस बताए, इसमें एक ईटीएफ हमारे सामने क्लियर विनर कहीं ना कहीं आता है। क्लियर विनर अगर आप म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में देखते हो तो क्लियर विनर समझ में आता है, लेकिन एक छोटा सा जो नेगेटिव पॉइंट भी है ईटीएफ का, वो है थोड़ा सा ट्रैकिंग एरर को लेके। तो अगर आप ट्रैकिंग एरर का, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि एक तरीके से ये गोल्ड के प्राइस को जैसे ट्रैक करने वाला है, जब वॉलेटाइल होती है मार्केट्स, जब आपको दिखेगा कि बेसिकली आप देखोगे कि गोल्ड के प्राइस में बहुत ज्यादा मूवमेंट हो रही है, जिस तरीके से अभी करंट सिनेरियो में चल रहा है, तो कई बार ट्रैकिंग एरर्स आ जाते हैं इसके अंदर। अगर गोल्ड 5% ऊपर गया होगा तो हो सकता है ईटीएफ आपका 3% ऊपर गया हो। उसके कंपैरिजन में अगर साल का आपको गोल्ड का रिटर्न मान लो 13% आया हो, तो हो सकता है इसके अंदर आपको 12-12.5% ही मिला हो। तो जब वॉलेटाइल होती है मार्केट, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से परचेज करना पड़ता है, थोड़ा सा आपको देख के परचेज करना पड़ेगा जब आप गोल्ड ईटीएफ के अंदर बाय कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आप एक और मेजर डिफरेंस जो बेसिकली है, अगर आप ईटीएफ्स की बात करते हैं तो उसके लिए आपको क्लियरली एक डीमेट अकाउंट की जरूरत होगी, क्योंकि आप जो ईटीएफ्स बाय करेंगे वो स्टॉक एक्सचेंज से बाय करेंगे, उसके लिए आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत होती है। लेकिन जब आप गोल्ड म्यूचुअल फंड को बाय करते हैं तो उसमें फोलियो फॉर्मेट या फिर डीमेट दोनों की रूप में ही बाय कर सकते हैं। तो ये एक मेजर और डिफरेंस हो जाता है बेसिकली कि एक के लिए आपको ईटीएफ्स के लिए आपको डीमेट अकाउंट मैंडेटरी है, और अगर आप हमारे साथ डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं, फ्री डीमेट अकाउंट, तो हमारा ईमेल आईडी आप स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, वहां पर ईमेल कर सकते हैं अपनी डिटेल्स के साथ। टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको डीमेट अकाउंट ओपन करने में हेल्प करेगी। आई होप आपको ये सारे डिफरेंस समझ में आए होंगे, और पर्टिकुलरली जो मैं यूज करता हूं, मैं भी गोल्ड अभी तक तो एसजीबीज यूज करता था, बट अब जब डिसकंटिन्यू हो चुका है तो उसके बाद मैं भी गोल्ड ईटीएफ्स की तरफ मूव होऊंगा और धीरे धीरे अपना एलोकेशन वहीं पर बढ़ाऊंगा, क्योंकि गोल्ड ईटीएफ थोड़ा सा बेटर टैक्स ऑप्टिमाइज भी है और कहीं ना कहीं उसमें सेफ्टी नेट थोड़ा सा ज्यादा है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को जो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरीके के टाइमली अपडेट्स मिलते रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करता हूं, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।